450 रुपया में ही टंकी खरीदना चाहिए हम गैस की। कांग्रेस या बीजेपी का लोग सब समझदार है, उनको पता है कि विकास किसने किया है। क्षेत्र के लिए बहुत ही गंभीर मामला है। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आर.के. हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर हम गांव सिया पहुंचे हैं, जो कि सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस गांव में जहां हम आए हैं, यहां पे ग्रामीण जन हमारे बीच मौजूद हैं। इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उसमें कैसे क्या रहेगा पूरा। कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत सिया से। क्या लगता है इस बार 15 महीने कमलनाथ सरकार भी रही है, वर्तमान बीजेपी शासन, किस में आपको लाभ मिलियो 2 लाख को 2 लाख कर्जा माफ किस में मिला है? कमलनाथ की सरकार में। कमलनाथ जी की में आगे जो सरकार कैसी चाहेंगे फिर आप? कमलनाथ की जी चाहेंगे, मतलब जिसने कर्जा आपका दिया चुकाया उन्हीं का आप पसंद को, और हम शुरू से उन्हीं के साथ हैं। आप शुरू से उन्हीं के साथ है, चलो ठीक है। मैं इधर आता हूँ। कर्जा माफ़ हुआ है कमलनाथ जी की सरकार में। 18 सालों से बीजेपी का शासन चल रहा है और वर्तमान में भी है। और वर्तमान जो बीजेपी है उससे राणा विक्रम सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से भैरव सिंह परियार मैदान में। क्या दोनों में क्या समझते हैं आप, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं है सर, ठीक चल रहा है दोनों का। दोनों में गर्मा गर्मी है या आगे पीछे वालों को? नहीं सर, वो बीजेपी का सही चल रहा है अभी। बीजेपी जो चल रही है, क्या बीजेपी का विकास बताएंगे आप 18 सालों का? नहीं सर, विकास बहुत अच्छा हुआ ना बीजेपी का। जैसे बहुत सारी योजना है, लाडली बहना योजना है, वो और बहुत सारी। निर्दलीय भी मैदान में इस समय जीतू पाटीदार भी है, संतोष जी जोशी जो पूर्व विधायक हैं, ये भी तो आपके विधानसभा क्षेत्र से हैं। चार उम्मीदवार ऐसे हैं जो भी मैदान में हैं, चारों में टक्कर है। तो मजबूत किसे मान रहे हैं आप? मजबूत बीजेपी को। बीजेपी को मजबूत मान रहे। कुल में कमल का फूल आपका मजबूत है। कैसा गांव के विकास के बारे में बात करें? गांव में सर ये है कि 2003 तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो यहाँ पे लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं थी, रोड की कोई व्यवस्था नहीं थी, घुटनों तक बारिश में कीचड़ में आना पड़ता था। तो ये विकास दिख रहा है सर, ये बोलने की जरूरत नहीं है, विकास दिख रहा है जेएमपी का विकास। इसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस या बीजेपी का लोग सब समझदार है, उनको पता है कि विकास किसने किया है। मतलब आप 18 साल की विकास की बात कर रहे हो? खुद देख लो ना सर, मुख्यमंत्री सड़क योजना शिवराज सिंह जी लाए, लाडली बहना योजना, गांव से गांव जोड़ो, नदी से नदी जोड़ो, ये योजना बीजेपी की है। अगर ये योजना कांग्रेस की रहती तो फिर 2003 से पहले ये योजना क्यों नहीं लगी? क्यों गाँव में रोड नहीं थे? चलिए मैं बताइए, नदी से नदी कहाँ जुड़ी बताओ? योजना किसकी थी? योजना तो बीजेपी की थी, पर वो अभी तक जुड़ी का मतलब कुल मिला के इसका लाभ नहीं मिला? कहाँ मिला लाभ अभी तक? नदी से नदी जोड़ो योजना जो लाए हैं, इस शिप्रा कहाँ जुड़ी फिर? ये क्या नदी से नदी नहीं जुड़ी तो क्या जुड़ा है ये? तो बड़ी नदी ही जुड़ेगी ना। अब लखुंदर को तो हम शिप्रा जी में ले नहीं जा सकते, उसका रूट तो नहीं बदलोगे ना आप। पानी का बहाव बदला नहीं है कभी, पानी अपने हिसाब से ही चला। तो जो नदी आसपास जुड़ सकती है, हमारे लखुंदर काली सिंध मिल के अभी कुंडालिया डैम आया। कुंडालिया डैम की जब बात आती है किसानों के लिए, उससे किसानों को कितना लाभ मिला है कुल मिला जो आपके क्षेत्र में अंतर्गत ही आता है? देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो गांव है उस योजना में, हमारे गांव की जो नहर योजना थी वो छूटी है, पाइपलाइन योजना हमारे गांव छूटे है। लेकिन कहीं ना कहीं जब पानी वहाँ पे एकत्रित होगा तो हमारा जल स्तर कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे गाँवों को भी उसमें जोड़ा जाए, पाइपलाइन डाल के जोड़ा जाए जिससे लाभ मिल सके। तो क्या आप चाहते हैं कि ये पाइपलाइन आए या फिर? वो तो हम भी चाहते हैं कि कमलनाथ सरकार आएगी तो फाइनल आएगी वो तो इसके लिए आवाज़ उठाई थी क्या? हाँ उठाई थी ना आवाज़, और अभी भी उठाई। जहाँ कई गाँवों को पाइपलाइन से जोड़ा गया है, वर्तमान काम भी चल रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी काम कर रही है कुंडालिया डैम से लगा के यहाँ तक। तो आपने कभी इस बारे में 15 महीने की सरकार में मुद्दा नहीं बनाया? इसको मुद्दा बनाया हमने, बोला हमारी सरकार गिर गई। हमारे जल मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा साहब थे, उन पे भी गए। कांग्रेस के सभी हमारे गांव के पंचायत के आसपास के कांग्रेस के नेता सब गए, पर उन्होंने बोला था कर देंगे, तो हमारी सरकार ही गिर गई। सिंधिया जी बिक गए और हमारी सरकार गिर गई। नहीं तो हम अगर 2-4 महीने और रहते तो सिया गांव तक नहीं, परसुला, चोमा, शाजापुर जिले तक पहुंच जाते वो पाइपलाइन। किसानों को उसमें बहुत लाभ मिलता। बिजली की हम बात करेंगे तो ये कह रहे थे कि विकास 18 सालों में हुआ है। बिजली की जो व्यवस्था थी आज देख लो, पहले देख लो। तो क्या पिछले 15 महीने की हम बात करें, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, तो अब क्या सुधार हुआ है क्या? आप मानते हैं? इन्होंने दिग्विजय सिंह जी का ये बोला शासनकाल, अभी शिवराज जी की सरकार है और हमारे गाँव सिया पंचायत में सुल्तानपुरा गाँव आता है, उसमें शासकीय स्कूल अभी भी बंद है। उसमें ये कोई चारा भर रहा है, कोई मतलब शुक्ला उकला ऐसे ही भर रहा है, पर वो स्कूल बंद है। अभी टीचर की तनख्वाह चालू है, पर शासन शिवराज जी का और बंद ही है वो स्कूल ही। और उससे मास से कम 4 किलोमीटर दूर यहाँ गांव सिया में आते हैं या गुंडल में जाना पड़ता है। अगर किसी को भी
बच्चे या मेरी बहनों के कुछ हुआ तो ये इस पे कौन जिम्मेदार रहेगा? मतलब आने जाने की जो समस्या है, स्कूल बंद होने से हो रही है सारी चीज़ें, स्कूल की एक मामला है, क्या कहेंगे आप इस जो बता रहे हैं? वो जो चीज़ें हैं सर, जो भी हमारा जनप्रतिनिधि अगर आगे आता है तो हम उसके सामने ये बात रखेंगे। मुद्दे ऐसे नहीं कि उनके मुद्दे वर्तमान जो विधायक जी हैं आपके 5 साल से इस बीजेपी में हैं, उनको देखिए इस सर, बात से अवगत नहीं वर्तमान जो करवाया? विधायक जी हैं ये अभी भाजपा प्रत्याशी हुए, इसके पहले निर्दलीय थे, भाजपा प्रत्याशी ये नहीं थे, ये आपको भी ज्ञात होगा। 15 महीने कांग्रेस के शासन में रहे, उसके बाद से तो अभी लगातार है। उन्होंने पिछले 1.5 साल पहले सदस्यता भाजपा की ली। हमने उनके संज्ञान में ये मुद्दा रखा है, आने वाले समय में इस पे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पे कार्य किया जाएगा, इस पे जो भी होगा कुल मिला के व्यवस्था की जाएगी। जी सर, ये उनके संज्ञान में ये मुद्दा है। आप क्या मानते हैं, आगे जाके व्यवस्था होगी या फिर इसी तरह रहेगा कुछ मामला? देखते हैं, अभी उन्होंने बोला तो है, आश्वासन तो दिया है, उसके बारे में अब क्या होता है आगे। अभी चुनाव आ गया है, इसके बाद देखते हैं क्या है, लोकसभा है तो उसके बाद वो क्या करते हैं। आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ? मतलब ये 18 साल की जो बीजेपी शासन है और 15 महीने को विकास मानते हो या 18 साल को? 18 साल में विकास होना चाहिए। 15 महीने में कोई विकास नहीं? 15 महीने में क्या विकास करेगा आदमी? पहले सेटल तो होएगा वो, उसके बाद विकास करेगा। उससे पहले सरकार गिर गई और क्या, मतलब काम नहीं हो पाया? काम नहीं हो पाया उसके पहले। कर्जा माफ वाला और गौशाला का मुद्दा बड़ा है क्षेत्र में, गौशालाएं कहीं ना कहीं हुई है। तो उन्होंने करा है, गौशाला का मुद्दा सही है, उन्होंने करा है, लेकिन जो कर्जा माफी है, कर्जा माफी में बहुत किसानों का हुआ, कोई किसी का नहीं हुआ। देखिए 15 महीने की सरकार जब कांग्रेस की थी उस समय आपके ही क्षेत्र के विधायक राणा विक्रम सिंह जी उसी में थे, वो कर्जा माफ भी उसी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्षेत्र जो छूटा है तो उन्हीं के कारण ही छूटा होगा। अब वर्तमान वही बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हीं की सरकार होते हुए वो काम उनके द्वारा नहीं कर पाया, क्या कहेंगे? अब ये तो क्या बोले, अब देखते हैं इनकी या कमजोरी है या क्या है, लेकिन क्या वास्तविक चीज़ है कर्जा छूटा है इस क्षेत्र में कुछ? कम मतलब लगभग 1.5 लाख तक का माफ हो गया, 1.5 लाख से बाकी का 2 लाख के बचा हुआ है। वो हमारी सरकार रहती तो लगभग माफ हो जाता, पर 1.5 लाख तक तो हमारे गाँव में, हमारे पंचायत में हो गया। हाँ चलिए, ये रोड का भी एक मुद्दा है, यहाँ से जो विकास हुआ है आपने बताया है कि 18 साल में विकास हुआ है। हम बात करेंगे, आप नलखड़ा तहसील में आते हैं, ये विधानसभा जो है परिसीमन वाला मामला है आपका जिला। परिसीमन नहीं, परिसीमन इसके बाद परिसीमन ये नलखड़ा में आता है। चलिए, नलखड़ा में आता है तो कहीं ना कहीं उद्योग वाली बात आती है। आपका जो क्षेत्र है संतरा उत्पादन, किसान का मामला है इधर बहुत सारा, तो एक यूनिट की बात यहाँ चल रही थी कहीं ना कहीं लगाने की, तो वो अब तक लग नहीं पाई। सर वो कहीं ना कहीं जैसे चीज़ें बढ़ेगी तो वो सब होगा। अभी जैसे केंद्र में आपने देखा, केंद्र सरकार भी कार्य कर रही है, रेल लाइन नहीं बिछा रही है, रोड नितिन जी गडकरी के माध्यम से बहुत रोड हुआ है, तो चीज़ों में समय लगेगा लेकिन होगा सर, क्योंकि पिछले जो 10 साल से हमारी सरकार है, 9 साल से, तो उसमें आपको विकास की गति कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखी है। रही बात कांग्रेस सरकार के मध्य प्रदेश में ही, तो जो शिवराज सिंह जी की बीजेपी सरकार की योजना थी संबल योजना, जिससे गरीबों को बहुत फ़ायदा मिलता था, उन्होंने आते से वो बंद कर दी। अभी उनके जो उच्च शिक्षा मंत्री पूर्व में रहे हैं जीतू जी पटवारी, रहू से विधायक भी है अभी वर्तमान, उनका एक कहना था सभा में कि वो लाडली लक्ष्मी योजना भी बंद करेंगे। तो चलो आप बंद करो, तो फिर आपका अल्टरनेट क्या है? अगर आपने ये माइंड सेट किया है कि मैं ये योजना बंद करवाएगी हमारी सरकार, तो फिर वो फ़ायदा गरीबों को किस रूप में आप पहुँचाओगे? कोई योजना नहीं आपकी बंद करवाने पे? नई योजना अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना का किसको पैसा मिला बताइए? हमारे गांव में पंचायत से भैया से पूछ लो, कहीं भी आसपास पूछ लो कि किसको मिला, क्या किसी बहन को मिला, किसी बहन को मिला, बताओ। निकल के आया है, किसको मिला है फायदा? वो बता रहे फायदा नहीं मिला। फायदा में से चलिए गांव में दिखा देता हूँ किस किस को मिला है ना, अपने गाँव में मिला है ना। योजना का लाभ कुल मिला के गाँव में नहीं मिला, आपका कहना है, और बता रहे हैं कि मिला है। अब ये तो प्रूफ आप लोग समझ सकते हैं, इनका कहना मिला है और आप बहुमत इधर थोड़ा ज़्यादा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि अब बताइए कि मिला नहीं है तो कैसे, मतलब थोड़ा सा नाम वो एक दाग का नाम तो बता सकते हैं, एक आध का नाम तो हमारे गांव में बहुत मिला के नहीं मिला। एक आध शादियाँ हुई 18 साल से ऊपर, 21 साल की भी हुई, एक आध को तो मिला। एक भी बता दे भैया कि विधानसभा सोचने लगता है, लोकसभा आपका राजगढ़ लगता है, लोकसभा राजगढ़ लगता है, और जिला आपका कौन सा लगता है? जिला अगर लगता है, लोकसभा आपका राजगढ़ लगता है। तो कैसे मानेंगे आप? जैसे उद्योग की हम बात करें तो उद्योग युवा लाभी भी आपके यहाँ होगी लगभग गांव में, जो उद्योग स्थापित होना चाहिए छोटे छोटे, उसका कोई लाभ मिला अब तक?
सर लाभ सब चीज़ों को मिला, जैसे अभी सौर ऊर्जा का सेटअप हमारे यहाँ हुआ है, हमारे मतलब जो पहाड़ी है उस पर हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की योजना है कि जो आने वाला समय में जब मतलब नौकरियाँ जो मिलेगी, तो उनका कहना है कि 70% नौकरियाँ वो जो अपने जिला या तहसील के स्तर के जो लोग हैं उनको जो भी उस प्रकार से शिक्षित रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो सर इन चीज़ों से आने वाले समय जब नई नई योजना आएगी तो रोजगार ऑटोमेटिक अवश्य बढ़ेंगे सर। रोजगार की बात आई है क्षेत्र की, जहाँ सौर प्लांट लग रहा है चल आपका, रहा है, उसमें एक भी हमारे गांव के कम 10-20 है और सब बाहर के 80% बाहर के है। उसमें कोई पंजाब के है, कोई हिमाचल के है, कोई उत्तर प्रदेश के है, कोई दिल्ली के है, बाहर के। ये हम क्या क्या करेंगे आप? जैसे उद्योग वाली बात आई और सौर ऊर्जा प्लांट में स्थानीय युवाओं की बात हो रही है। जी सर, बिल्कुल ये सही बात है कि अभी जो ये बेरोजगारी का मुद्दा जो चल रहा है वो वाकई इस क्षेत्र के लिए बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि युवा बेरोजगार होता जा रहा है और वास्तविक उनको रोजगार नहीं मिल रहा। शिक्षित बेरोजगारी देखें हम तो शिक्षित युवाएं आज सड़कों पर घूम रहे हैं, ऐसी स्थिति है। और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास हो और हम विकास के साथ में हैं। विकास जो पार्टी विकास करेगी उसके साथ में हम रहेंगे। तो हम आशाएं करते हैं कि इस बार परिवर्तन हो और परिवर्तन के साथ ही हम रहेंगे। और संसार का नियम भी है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मतलब कुल मिला के आप चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। 18 सालों से बीजेपी का शासन है और 15 महीने कमलनाथ की रही है, तो फिर से आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो। 450 रुपया में ही टंकी खरीदना चाहिए हम गैस की। तो वर्तमान में कितने में मिल रही है? अभी तो 1000 रुपये में। अभी तो कम हो गए है ना उसकी सब्सिडी। कम नहीं हुआ, 1100 1150 तक भी खरीदी। अब 2 महीना से कम कर देगा तो कहीं होगा सर। तो आपको परमानेंट कितने में चाहिए? 450। तो ये योजना किसकी है? ये कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी की योजना है। तो आप कांग्रेस के साथ जाना चाहिए? कांग्रेस के साथ। बताइए, ये कह रहे हैं कि जो अभी योजना लागू की, इससे पहले कर सकते थे। लागू नहीं किया सर। ये वचन पत्र में कमलनाथ जी ने बोला है कि 500-450 रुपये में वो गैस की टंकी मुहैया कराएंगे। राजस्थान में ये चीज़ मिल रही है। अभी एमपी में ये जैसे 15 महीने की सरकार थी, वहाँ पर फिर वो 15 महीने में भी लागू कर सकते थे, अभी तक की नहीं है। ये उनका वचन पत्र है। वचन पत्र में हमारे द्वारा भी किया गया है कि हम इस पर सब्सिडी प्रदान करेंगे। तो ये चीज़ें सर सरकार बनने के बाद देखते हैं कौन कितना करता है। मतलब सरकार पे डिपेंडेंट, सरकार बनती है तो योजना का लाभ मिलेगा कुल मिला के। बताइए, आप बताइए कि जैसे मैं एक आम आदमी के उससे बोल रहा हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन बात ये है, मैंने ये जो लाइट जो जा रही है, ये दिख रही है ना, ये 12 पोल के समथिंग है। मैंने इसकी पूरा एस्टिमेट वगैरह सब कुछ बनवा के, ये अटल ज्योति में नहीं है। हमारे गाँव में अटल ज्योति की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी अटल ज्योति और जो किसानों के लिए जो लाइट है वो दोनों एक ही में। लाइट हमेशा कटती है। अभी भी आप देख लो, कम से कम दिन में 15 से 20 बार लाइट जाती है। क्यों जाती है? उनको डिप्पी चढ़ाना होता है, किसी को कोई लेकिन हर मतलब ये अभी की समस्या नहीं है। अभी तो कभी मान लो कभी ठंड है तो आदमी क्या है कि उस एडजस्ट हो जाता है, लेकिन गर्मी में भी यही समस्या है। किससे मांग करेंगे आप? इसकी बात किससे करेंगे? दोनों पार्टियों से करेंगे। इसकी जब सरकार थी तब भी मैंने बोला था, और बीजेपी की सरकार थी तब भी मैंने बोला। उस चीज़ की मेरे को बोला कि आपकी फाइल आगर गई है अपने विद्युत मंडल में गई, बोले वहाँ से आएगी, वहाँ से उज्जैन जाएगी, उज्जैन से वापस बोले आपकी सूचनाएं आ चुकी हैं, आपका काम सारा कंप्लीट हो गया। लेकिन जब उसकी बारी आई कि हाँ इसको लगना है, तब कहाँ लगा? ये किस शासन में लगा? ये दोनों शासन का है। हाँ, मैंने दी थी तब कमलनाथ की सरकार थी, और जब वो अप्रूवल होके जब पूरा फाइल वगैरह सब कुछ कंप्लीट होके आ गया तब बीजेपी की सरकार थी। अभी तक उसके लिए कुछ भी। और इससे आप गांव में सर्वे कर सकते हो, एक लड़की की मौत हो गई और इधर आगे तार टूटने से एक लड़के की। आने वाली सरकार से आप ये उम्मीद रखते हैं कि ये कार्य जल्द से जल्द हो, यही आप कहना चाहते हैं? चाहे कोई भी। हाँ, चलिए, ये आपका गांव का मुद्दा है जिस पे आपने बोला, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी ये चाह रहे हैं, इधर भी है। और ये तो आज ये जो सिया गांव में हम यहाँ पहुँचे हैं सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर, यहाँ कई मुद्दों पर हमने चर्चा की है। स्थानीय जो चीज़ है यहाँ पे हमने बात की है, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे और बताएंगे कि सत्ता के संग्राम कार्यक्रम में कौन किस पर भारी है। सिया से हम जहाँ थे यहाँ पे कई मुद्दे निकल के, गांव के भी निकल के आए हैं, निर्माण को लेकर, उद्योग को लेकर आए हैं। तो आगे भी हमारे साथ बने रहे, देखते रहे।